अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर तीसरे पारे का 7वां रुकू है, जिसके अंदर 2 आयतें हैं। आयत नंबर 282 और आयत नंबर 283। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबूह वलियक्तुब बैनकुम कातिबुन बिल अदल वला याब कातिबुन अन यक्तुब कमा अल्लमहुल्लाहु फलियक्तुब वलियुमलिल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु वलियत्तक़िल्लाह रब्बहु वला यबख़स मिन्हु शैय्अन फ़इन कान अल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु सफ़ीहन औ ज़ईफ़न औ ला यस्ततीअु अन युमिल्लहु फ़लयुमलिल वलियुहु बिल अदल वस्तशहिदू शहीदैनि मिन रिजालिकुम फ़इन लम यकूना रजुलैनि फ़रजुलुन व इम्रअतानि मिम्मन तरज़ौना मिनश शुहदाइ अन तज़िल्ल इहदाहुमा फ़तुज़क्किर इहदाहुमल उख़रा वला याब शुहदाउ इज़ा मा दुउ वला तसमू अन तक्तबूहु सग़ीरन औ कबीरन इला अजलिहि ज़ालिकुम अक़सतु इंदल्लाहि व अक़वमु लिश्शहादति व अदना अल्ला तरताबू इल्ला अन तकून तिजारतन हाज़िरतन तुदीरूनहा बैनकुम फ़लैसा अलैकुम जुनाहुन अल्ला तक्तबूहा वाशिदू इज़ा तबायअतुम वला युज़ार कातिबुन वला शहीद व इन तफ़अलू फ़इन्नहु फ़ुसूक़ुम बिकुम वत्तक़ुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाह वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। ऐ ईमान वालो, जब तुम आपस में किसी मुक़र्ररा वक्त तक उधार का मामला करने लगो तो उसे लिख लिया करो, और लिखने वाले को चाहिए कि तुम्हारे दरमियान इंसाफ के साथ लिख दे, और लिखने वाला लिखने से इनकार न करे। जैसे अल्लाह ने उसे सिखाया है उसे लिख देना चाहिए। और जो शख्स लिखवाए उसके ज़िम्मे हक़ यानी कर्ज हो, और वो अल्लाह से डरे जो उसका रब है, और लिखवाते वक्त मक़रूज़ उसमें से कुछ भी कम न करे। फिर अगर कर्ज लेने वाला बेवकूफ़ यानी बेअक़ल हो, या कमज़ोर, या कम उम्र, या दीवाना हो, या लिखवाने की काबिलियत न रखता हो, तो उसका सरपरस्त इंसाफ के साथ लिखवा दे, और अपने मर्दों में से 2 गवाह बना लो। फिर अगर 2 मर्द न हो तो 1 मर्द और 2 औरतें गवाह बना लो, जिन्हें तुम बतौर गवाह पसंद करो। ये इसलिए कि अगर उनमें से एक औरत भूल जाए तो दूसरी उसे याद दिला दे। और जब गवाहों को गवाही के लिए बुलाया जाए तो वो इनकार न करें, और मामला छोटा हो या बड़ा उसे मुकर्रर वक्त तक लिखवाने में सुस्ती न करो। ये अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा इंसाफ की बात है, और गवाही के लिए भी ये तरीका बहुत दुरुस्त है, और उससे तुम्हारे शक में पड़ने का इम्कान भी कम रह जाता है। हाँ, अगर तिजारती लेन देन दस्त बदस्त हो जो तुम आपस में करते हो तो ऐसे मामले में न लिखने में तुम पर कोई गुनाह नहीं। और जब तुम आपस में सौदा करो तो गवाह बना लिया करो, और लिखने वाले और गवाह को सताया न जाए। और अगर तुम ऐसा करोगे तो यकीनन ये तुम्हारी तरफ से नाफरमानी होगी। और अल्लाह से डरो और देखो कि वो तुम्हें कैसी मुफीद बातें सिखाता है, और अल्लाह हर चीज़ को खूब जानने वाला है। व इन कुंतुम अला सफ़रिन वलम तजिदू कातिबन फरिहानुम मक़बूज़ा फ़इन अमिन बाज़ुकुम बाज़न फ़लयुअद्दिल्लज़ी तुमिना अमानतहु वलियत्तक़िल्लाह रब्बहु वला तक्तुमुश शहादा वमन यक्तुमहा फ़इन्नहु आसिमुन क़ल्बुहु वल्लाहु बिमा तअमलून अलीम। और अगर तुम सफ़र में हो और कोई लिखने वाला न मिले तो कोई चीज़ बतौर गिरवी कब्ज़े में दे दी जाए। और अगर तुम में से कोई शख्स दूसरे पर एतबार करे तो जिस पर एतबार किया गया है तो उसे चाहिए कि अमानत अदा कर दे, और अल्लाह से डरे जो उसका रब है। और तुम गवाही को न छुपाओ, और जो उसे छुपाएगा तो यकीनन वो दिल का गुनहगार होगा, और अल्लाह तुम्हारे सब कामों को खूब जानने वाला है। नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर तीसरे पारे में ये 7वां रुकू है, जिसके अंदर 2 आयतें हैं, आयत नंबर 282 और आयत नंबर 283। आयत नंबर 282 पूरे कुरान मजीद की सबसे लंबी आयत है। अब यहाँ एक बात गौर कीजिए, सबसे लंबी आयत ये लेन देन के मसले को लिखने के बारे में है। आज हम और आप नहीं लिखते हैं, इसलिए बड़ा मसला हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो इसलिए लेन देन की जो भी बात हो उसको लिख लेनी चाहिए। आप गौर करें, कुरान मजीद के अंदर सबसे लंबी आयत तौहीद वाली नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तौहीद की अहमियत नहीं है। तौहीद तो सबसे अहम चीज़ है, तौहीद नहीं तो कुछ भी नहीं। और शिरक वाली आयत नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि शिरक से नहीं बचना है, भाई उससे बचना बहुत ज़रूरी है। नमाज वाली आयत लंबी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि नमाज की कोई अहमियत नहीं, क्योंकि इस्लाम का दूसरा रुकन नमाज है। तो ये आयत जो लंबी है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सबसे अहम हो जाएगी। ये बताना मकसूद है कि इसके अंदर जो बात बताई गई है वो बात अहम है। यानी लेन देन का मामला हो तो हम और आप लिख लें, लेकिन दूसरी चीज़ जो है तो उसकी अहमियत नहीं घटती। जैसे आप गौर करते हुए चलें, नमाज के अंदर जैसे रफ़ाए दैन है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ाए दैन किया है, सहाबे कराम ने किया है। तो अगर कुरान मजीद में नहीं है तो उसकी अहमियत नहीं घटती। अब आप ही बताइए कि नमाज के अंदर कितनी रकअतें कौन बताएगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, हदीस से हमको मिला है, तो उसकी अहमियत अपनी जगह पे है। लेकिन यहाँ जो बताना मकसूद है कि ये सबसे लंबी आयत है, यानी लेन देन वाली आयत है, तो हम और आप उसको भी अहमियत दें। ये नहीं कि
لمبائی کے اعتبار سے اہم ہے تو دوسری چیزوں کی اہمیت گھٹ گئی؟ جی نہیں، بالکل نہیں، اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ پھر آگے یہ کہا گیا کہ ایک مرد رہے اور دو عورت رہے۔ کچھ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، یہاں لین دین کے مسئلے میں یہ گواہی ایسی ہے کیونکہ عورتوں پر مال کمانے کا بوجھ نہیں ہے، وہ باہر جا کے کمائیں، لیکن گھر میں رہ کر وہ تجارت کر سکتی ہے، تو وہ ہو سکتا ہے وہ بھول جائے، اس لیے دو گواہی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر چیز میں عورت کی دو گواہی رہے گی، جی نا۔ آپ ہی بتائیے، کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ عورت نے کسی کو دودھ پلایا ہے تو اکیلے صرف اسی کی گواہی چلے گی، ایک اکیلی عورت کی گواہی چلے گی۔ تو اگر دودھ پلایا ہے، مرد کو پلایا، عورت کو بھی پلایا، تو دونوں کی شادی نہیں ہو سکتی، اور اکیلی گواہی اس کے لیے کافی ہے۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب البیوع حدیث نمبر 2052، عقبہ بن حارث کہتے ہیں کہ ایک کالی عورت جیسا گمان ہے وہ آئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ارضعتہما، کہ ان کو اور ان کی بیوی کو، یعنی عقبہ بن حارث کو اور ان کی بیوی دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کیف وقد قیل، پھر اب کیسے ہو سکتا ہے، اس لیے جاؤ جو تمہارے ماتحت بیوی ہے اس کو تم چھوڑ دو۔ اب دیکھا آپ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کی گواہی مان لی۔ تو اسلام پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کا اعتراض کرنا صحیح نہیں ہے۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر جو آیت ہے، آیت نمبر 283، سفر کے اندر قرض کا معاملہ آ جائے تو رہن کا مسئلہ ہے، اگر کوئی چیز موجود نہیں ہے تو ہم اپنا سامان وہاں رکھ دیں اور ضرورت کی چیز لے لیں۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اگر ضرورت کی چیز لے لیں تو جو چیز وہاں گروی رکھی ہوئی ہے فائدہ ہو تو حقدار مالک ہوگا، البتہ جو خرچ کرتا ہے تو اتنا وہ وصول کر لے۔ یعنی کوئی سامان ہے، ہم نے سامان رکھا، مثال کے طور پر ہم نے بکری رکھ دی، تو بکری کو جو کھلائیں گے پلائیں گے، جو آدمی کھلائے گا پلائے گا اتنا تو خرچ لے گا، لیکن اس کے ذریعے دودھ ہوگا تو وہ دودھ بیچ بھی سکتا ہے اور کیا کرتا ہے، اس کا پیسہ بھی رکھے گا، لیکن جتنا اس کو بکری کو کھلانے میں لگا ہے اتنا پیسہ وہ کاٹ لے گا۔ پھر اسی طرح اگر مرہونہ چیز، یعنی مرہونہ مطلب جو چیز ہم نے رہن میں رکھ دی ہے، دودھ والا جانور ہے یا سواری ہے، تو اس پر خرچ کے بدلے یا سواری کے نام پر اتنا دودھ لینا جائز ہے، یا پھر آدمی اتنا دودھ ہی خرچ کر لے، کیونکہ اب آپ نے بکری رکھ دی اور آپ ہم سے کوئی دوسری چیز لے گئے ہیں، تو جب تک وہ واپس نہیں کیجیے گا آپ کی بکری واپس نہیں کریں گے، تو ہم کیا کریں گے، اتنے دنوں پر کھلانے پلانے کے بدلے بکری کا دودھ لے لیں گے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ چند باتیں تھی، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ اللہ تعالی لین دین کے معاملے کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ اللہ تعالی معاملات میں صاف کر دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔